हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहली जो आती है वो होती है फिजिकल स्टेट। पहला एग्जांपल है हमारे पास CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl। सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स एंड क्लोरोफ्लोरोइथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो स्टार्टिंग के मेंबर होते हैं हेलो एल्केन के, वो ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इज ग्रेटर देन एल्केन्स। हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन्स का, वो हमेशा एल्केन से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाता है किसका, हेलो एल्केन्स का। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इज आल्सो ग्रेटर देन एल्केन्स। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं किससे, एल्केन से। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के कुछ ऑर्डर हैं जो कि एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं हर बार। तो उसमें सबसे पहला ऑर्डर लिखा हमारे पास, अगर हम बात करें कि हमारे पास एल्काइल ग्रुप हेलोजन कैसे चेंज, हेलोजन चेंज करने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर कभी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन लगा हुआ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर ब्रोमीन, फिर किसका होगा, क्लोरीन। ऐसा होता क्यों, उसके पीछे रीज़न है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास एंड साइज ऑफ हेलोजन एटम। जैसे जैसे किसी भी हेलोजन एटम का एटॉमिक मास या फिर उसका साइज बढ़ता है, तो वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। इसलिए हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो रहेगा वो होगा RI, फिर RBr और RCl। यानी कि आयोडीन सबसे आगे, फिर ब्रोमीन, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अभी हम मेन हेडिंग हमारी बॉइलिंग पॉइंट के कितने हमारे किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। दूसरा आ सकता है हमारे पास, फॉर सेम हेलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिर से आप समझ लीजिए कि अगर कभी हमारे पास किसी कंपाउंड में सेम हेलोजन एटम है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, किसी भी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई 4 अल्काइल ग्रुप हैं, उनमें सब में एक Br ही लगा हुआ है, तो जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ेंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास पहला एग्जांपल क्लोरोब्यूटेन, दूसरा एग्जांपल उसके बाद लिखा है सॉरी क्लोरोब्यूटेन, फिर उसके बाद क्लोरोप्रोपेन, फिर क्लोरोइथेन, और फिर सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्लोरोमीथेन है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा हमारे पास क्लोरोप्रोपेन, फिर क्लोरोइथेन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्लोरोमीथेन। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर कभी किसी कंपाउंड का के पास सेम हेलोजन एटम्स हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। और मास कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा उसका मास ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो ये पॉइंट था हमारा, फॉर सेम हेलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट लिखा हमारे पास, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर कभी किसी कंपाउंड में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक एग्जांपल है हमारे पास, CH3, CH2, फिर CH2 और फिर CH2Cl। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम लोग इसका आइसोमर बनाए, तो मैंने बनाया था पिछले लेक्चर में, आइसोमेरिज्म वाले में आपको मिल जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पे लगा दो CH3, आगे हो जाएगा हमारे पास CH2Cl। एक इसका एक और आइसोमर बन सकता है, वो बनता है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पे क्या रहता है, Cl। ठीक है, ये कंपाउंड जो हमारा है इसका नाम ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और जो थर्ड वाला है इसका नाम है नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तीनों में सरफेस एरिया किसका होगा, पहले वाले का। तो इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, ये सबसे आगे, उसके बाद ये वाला, और सबसे कम किसका रहेगा, ये वाला। तो बॉइलिंग पॉइंट से जुड़े हुए इतने क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आ सकते हैं, बोर्ड में आते हैं, इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो आप इतनी चीज़ें जरूर पढ़ें बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, और वो सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं वही हमेशा क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वैसे नेचर में पोलर होते हैं, पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। पोलर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन हेलोजन दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम पाए जाते हैं, जिससे ये नेचर इनका पोलर हो जाता है। अगला अगर हम पॉइंट बात करें, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जितने हेलोजन यानी कि Cl जिसके पास सबसे ज़्यादा है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। अगर हमारे पास 4 Cl हैं
तो उसकी डेंसिटी 1.595, और अगर क्लोरीन 3 है तो उसकी डेंसिटी 1.49, और अगर हमारे पास क्लोरीन एटम 2 हैं तो उसकी डेंसिटी 1.34 है। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, CCl4 की, फिर CHCl3, फिर किसकी होगी, CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, अगर कभी आपसे डेंसिटी का कोई सीक्वेंस पूछा जाए तो आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा हेलोजन एटम होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहता है, RF, फ्लोरीन सबसे आगे, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो हम बोल सकते हैं RF, फिर RCl, RBr और RI। R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, आप इसकी जगह कुछ भी ग्रुप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिएक्टिविटी। एग्जांपल के लिए जो हमने यहाँ ऊपर लिखा था उसका जस्ट उल्टा हम लोग लिख देंगे, वो क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्टिविटी RI की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर क्या आएगा RBr, फिर क्या आएगा हमारे पास RCl। ठीक है, इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के रखनी है इस ईयर के लिए। अगर आप 12th क्लास में किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और ISC बोर्ड, इतना आपको पढ़ना है इस साल। ठीक है, दूसरी बात, मैंने अभी तक इसके 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं हेलो एल्केन और हेलोरीन के। ये 8वां लेक्चर है हमारा, 8th लेक्चर, इसको मैं आज ही अपलोड करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज से लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले भी बनते हैं, वैसे ही पूरा पूरा क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो SN1 एंड SN2 रिएक्शन के लिए होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में SN1 एंड SN2 रिएक्शन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।